बेटा सीबीएसई ने कुछ 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, जिसके कारण हमारी जो पहली कविता थी हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय, उसको सिलेबस हटा दिया गया है। तो आज हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक गीत कविता पढ़ेंगे। तो बेटा प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर माइंड। उनके द्वारा रचित दूसरी कविता है, जो एक गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक ऐसी कविता है जिसमें उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को समय के साथ चलना चाहिए। एक बार समय अगर निकल गया बाद में हाथ नहीं आता है। तो बेटा शुरू करते हैं हम उनके द्वारा रचित एक कविता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए, हो ना जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर कहीं, ये सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। बेटा कवि बताते हैं कि समय है वो बहुत जल्दी जल्दी निकलता जाता है, कभी रुकता नहीं है। एक बार समय बीत गया कभी वापस नहीं आता, इसलिए कह रहा है कि हो ना जाए पथ में रात कहीं, कहीं चलते चलते में रास्ते में ही रात ना हो जाए, अर्थात कहीं हमसे मंजिल दूर न चली जाए। मंजिल तो भी है दूर कहीं और मंजिल भी अभी बहुत दूर है, ये सोच कर के ही दिन भर का थका मुसाफिर जल्दी जल्दी चलने लगता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान पर में चिड़िया के भरता कितनी भी हिलता दिन जल्दी। कभी कहता है कि बच्चे, चिड़िया के बच्चे कुछ पानी की आशा में, नीड होती घोंसलों से उनकी तरफ देख रहे होंगे। जैसे ही ये ध्यान चिड़िया को आता है कि उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्दी से उड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि बेटा दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वक्त बहुत लगातार बीत जाता है। मुझसे मिलने कौन विकल है, मैं हूँ किसके ही चंचल। लेकिन कवि कहता है कि मुझसे मिलने के लिए कौन विकल होता है, बेचैन। मेरे से मिलने के लिए कौन बेचैन है, मैं हूँ किसके चंचल। मैं किसके लिए चंचल होता है, व्याकुल या उत्सुक। मैं किसके लिए ज़्यादा उत्साहित हूँ, व्याकुल हूँ, अपने हृदय में व्याकुल तले हूँ। ये प्रश्न शिथिलता करता पद को भरता भी हिलता है। जैसे ही मेरे दिमाग में ये प्रश्न आता है तो ये मेरे कदमों को रोक देता है, मेरे हृदय में बेचैनी छा जाती है। दिन जल्दी जल्दी रहता है। कवि कहता है कि दिन लगातार गुजर रहा है, समय तेजी से समाप्त हो रहा है। तो बेटा ये थी उनके द्वारा रचित कविता, दिन जल्दी जल्दी रहता है। मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ गई होगी। बेटा छोटी सी कविता है, एक गीत ही था जिसमें समय के सदुपयोग के बारे में बताया गया कि समय के साथ चलना चाहिए। अब हम इसके जो पर्सन है ना, उनका डिस्कस करेंगे। स्टॉप करो। क्या स्टॉप हो तुम? कर लियो। बेटा पहला प्रश्न है कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो बेटा इसका आंसर है, बच्चे अपने भोजन की तलाश में तथा माँ के सुखद स्पर्श हेतु नीड़ों से झांक रहे होंगे। संध्या समय होते ही बच्चों को आशा होती है कि उनकी माँ उनके लिए कुछ भोजन का प्रबंध कर घोंसलों की ओर लौट रही होगी। इसी आशा में बच्चे नीड़ों से झांकते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता किस विशेषता का पता चलता है? इसका आंसर है,
दिन जल्दी जल्दी लेता है पंक्ति की आवृत्ति बार बार करके कवि पाठकों को ये संदेश देना चाहता है कि वक्त बहुत बहुमूल्य है, बीता वक्त कभी वापस नहीं आता, अतः सदा कर्मरत रहते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। पंक्ति की बारंबार आवृत्ति कविता में गीता और मधुरता का समावेश करती है और कविता में स्वर मैत्री भाव की प्रधानता भी है। ठीक है बेटा। तीसरा प्रश्न है, संसार कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? आंसर है, संसार के कष्टों को सहते हुए खुशी और मस्ती का माहौल पैदा किया जा सकता है जब पथिक संसार की बाधाओं और पीड़ाओं की परवाह न करते हुए निरंतर मंजिल प्राप्ति करने की चाह रखें। मंजिल की प्राप्ति तभी मनुष्य को इतनी खुशी प्रदान करती है जिससे रास्ते की सभी पीड़ाओं का एहसास नहीं होता। मनुष्य का आशावादी दृष्टिकोण खुशी और मस्ती का माहौल पैदा करता है। ये है इसका आंसर बेटा। चौथा प्रश्न है, यदि मंजिल दूर हो तो लोगों को वहाँ तक पहुँचने की मानसिकता कैसी होती है? इसका आंसर है, यदि मंजिल दूर हो तो लोगों की मानसिकता घबराहट, बेचैनी और द्वंद्वपूर्ण होती है। मंजिल की दूरी का एहसास निरंतर मन को बोझिल करता है, लेकिन साहसी व्यक्ति मंजिल की दूरी की परवाह न करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो बेटा ठीक है, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गए होंगे चारों प्रश्न। मैंने इन चारों प्रश्नों को आपके लिए छोड़ दिया है, इसे देख सकते हो। थैंक यू।